राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं 90 दिन तक मैं आपके सामने लेके आऊंगी। अगर इन लीलाओं को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, इनसे कुछ सीख लेते हैं, तो आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। अगर इन लीलाओं को आप अपने कान से सुन भी लेते हैं, तब भी आपको काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब लीला नंबर 3 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लीला नंबर 1 और 2 जाके देखनी पड़ेगी, तभी आपको लीला नंबर 3 में इंटरेस्ट आएगा और आपको ये समझ में आएगी। तो लीला नंबर 3 का नाम क्या है? श्री कृष्ण का जन्म। जी हाँ, अब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। इससे पहले जो हमने 2 लीला देखी हैं, पढ़ी हैं, उनमें श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले की वो लीलाएं थी। चलिए जानते हैं इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। इसमें भगवान हमें बोल रहे हैं कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वो नॉर्मल इंसानों के जैसे जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मल इंसानों से उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैसे? वो बोल रहे हैं कि जो इनके अवतार को, इनके रूप को समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाता है। लेकिन जो इसको नहीं पहचान पाता, उनको नहीं समझ पाता और यही बोलता है भगवान भगवान कुछ नहीं होते, हमें नहीं पता, ये सब तो भ्रमित करने वाली बातें हैं, उन लोगों को हमेशा इस जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। और भगवान हमें क्या बता रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि जैसे जो साधारण मनुष्य होते हैं, उनका जो जन्म होता है वो उनके जो जन्म था, जो उनका पुराना जन्म था, उसमें उन्होंने जो अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसके आधार पर उनका नया जन्म होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जहाँ जिसके कोख में जाके जन्म लेना चाहे वहां वो ले सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस उन्होंने ये बताया। दूसरी जो लीला हुई सबसे बड़ी, वो इसमें क्या हुई? जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन क्या था? अष्टमी थी। और अष्टमी के दिन चंद्रमा कैसा रहता है? चंद्रमा उगता नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो आधा दिखता है। पूरी तरीके से चांदनी रात उस दिन नहीं होती है। लेकिन उस दिन चंद्रमा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उन्हीं के वंश में, चंद्रमा के वंश में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए वो बहुत 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 प्रसन्नचित था। और उस दिन अष्टमी थी, लेकिन चंद्रमा खिलखिला के उगा और पूरी चांदनी रात हुई उस दिन। इसीलिए वासुदेव महाराज आराम से श्री कृष्ण को कहाँ लेके चले गए थे? नंद बाबा के घर आसानी से लेके चले गए थे। श्री कृष्ण एक साधारण शिशु के रूप में जन्म नहीं लिया। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनकी 4 भुजाएं थी। एक भुजा में चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गधा और चौथे में कमल का पुष्प था। ये देखकर वासुदेव महाराज के होश खराब हो गए, देवकी मैया के होश खराब हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश उस समय वहां पे हो गया कि मानो सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फेल हो, उसके सामने कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा प्रकाश। और वो रूप देखकर बहुत खुशी भी हो रही थी उन्हें, लेकिन बहुत ज्यादा आश्चर्य भी हो रहा था। लग रहा था कि ये हमने क्या प्राप्त कर लिया। ये देखकर वासुदेव श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे नारायण, आपने अब तक बहुत सारे अवतार लिए हैं असुरों का वध करने के लिए, लेकिन देवकी के कोख से आपने जन्म लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही हैं, आप सिर्फ यही बाल रूप में नहीं, आप हर एक कण में विराजमान हैं, आप हमारे इर्द गिर्द विराजमान हैं, आप अपने वैकुंठ धाम में अभी भी विराजमान हैं। आपके हजारों अवतार हैं, आपके हजारों रूप हैं, उनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, उनको जीवन मृत्यु, बालक, वृद्ध, सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बस एक मेरा लोक है जहां अगर कोई पहुंच गया तो उसको इस जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाना पड़ेगा, वो दूर हो जाएगा इस जीवन मृत्यु के चक्र से। आपके मन में विचार आता होगा कि वासुदेव महाराज और देवकी मैया को ही क्यों श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के रूप में चुना। इसी लीला में श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि पिछले जन्म में आप महाराज सूतपा थे और आपकी पत्नी पिशरा थी। इनको आपको कोई संतान नहीं हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने आराधना के लिए आपको बोला था। आपने 12 वर्ष तक मेरी आराधना की। मैंने प्रसन्न होके आपसे पूछा कि क्या वरदान आप चाहते हो, तो माता पिशरा ने ये बोला था कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस युग में आपकी कोख से जन्म लिया है और आपको वो सौभाग्य प्रदान किया। श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी मैया के हर सवाल का जवाब दिया, उनको हर तरीके से ज्ञान देने के बाद बोलते हैं कि अब आप मुझे गोकुल
यशोदा मैया के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आइए और उनकी पुत्री को यहाँ लेके आइए। अब वासुदेव महाराज बोलते कि हम तो चारों तरफ से बंद हैं, कारागार में है, हथकड़ी लगी हुई है, कैसे हम आपको लेके जाएं। तो तुरंत ही इतना बोलते ही हथकड़ी टूट जाती है और जैसे ही वासुदेव महाराज श्री कृष्ण को अपने हाथों में लेते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, वैसे ही सभी कारागार के गेट खुल जाते हैं। जितने भी द्वारपाल थे, जितने भी वहां रक्षक थे, सब गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। और जैसे ही वासुदेव महाराज पहुंचते हैं यमुना के किनारे, तो यमुना बहुत तेज तेज लहरों में घिरी हुई थी, तेज तेज लहरें चल रही थी उसमें। अब उसमें जाना तो पॉसिबल नहीं था। और जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा ने भी अपना पूर्ण प्रकाश दिखा दिया और ऐसा लग रहा था कि सूर्य उदय हो गया है, इतना प्रकाश फैल गया था चारों तरफ। और यमुना माता ने भी देखा श्री कृष्ण को तो रास्ता बना दिया था। दोनों तरफ लहरें थी यमुना की और बीच में वासुदेव महाराज श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। अब पहुंच जाते हैं गोकुल। गोकुल के भी जितने भी ब्रजवासी थे, सब गहरी निंद्रा में सो गए, सबकी नींद लग गई और सीधा पहुंच जाते हैं नंद बाबा के महल। और वहां यशोदा मैया की पुत्री योग माया को उठाते हैं और वहां श्री कृष्ण को रख देते हैं। ये सारी जो माया थी वो योग माया ही थी, जिन्होंने अपनी पूरी माया जाल बिछाया हुआ था, जिसके कारण सबको नींद लग गई, सब सो गए। ये सब योग माया की ही माया थी। वहां यशोदा मैया को ये तो पता था कि उन्होंने संतान को जन्म दिया है, लेकिन पुत्र है या पुत्री ये भी वो नहीं समझ पाई। किसके कारण? योग माया की माया के कारण। यहीं पे लीला नंबर 3 खत्म होती है। यही सारी लीलाएं थी श्री कृष्ण की। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये लीलाएं अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इनको उतारने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो जरूर आपके जीवन का निर्माण होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारी पहल है कुछ अच्छा सिखाने की, कुछ अच्छा करने की। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, आप अपने बच्चों को भी शेयर कर सकते हो अगर कोई पेरेंट देख रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में जानना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जानेंगे, पहचानेंगे, तो सच में उनके जीवन का निर्माण हो जाएगा। राधे राधे।